नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आ चुके हैं आपके भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं सभी में पूछे जाएंगे। बिना समय को व्यतीत किए हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल है आज की क्लास का कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अमोनिया को याद रखिएगा प्यारे साथियों, रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर एक प्रकार का क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ये किसके अप्रूप होते हैं जरा बताइएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के। किसके अप्रूप होते हैं साथियों, कार्बन के अप्रूप होते हैं। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, या कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी हाईलाइटेड है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है, तो ये हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग टिश्यू कल्चर्स बोलते हैं। चलिए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये जो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में होता है। तो याद रखते चलिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का। किसका लेपन किया जाता है प्यारे साथी, जिंक क्लोराइड का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो सभी को पता है न्यूटन बाबा ने। किसने किया था, न्यूटन बाबा ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है, जंतु विज्ञान की जनक कहलाते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं, या फादर ऑफ, यहाँ पे जंतु विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं। दोनों जो होता है प्यारे साथी एक ही है। अरस्तु जो है दोनों का क्या किए थे, जन्मदाता माने जाते हैं, जंतु विज्ञान का और साथ ही साथ फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हीं को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को याद रखिएगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से। चीड़ में जो होते हैं, चीड़ के पौधे में तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है इसी से। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम, यानी हीलियम और लिथियम। या देखिएगा दूसरा नंबर की ये तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग सेक्सिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, सेक्सिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाला क्या है, एक प्रकार का लाइकेन है। इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन है। क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, इसको जरूर याद रखिएगा। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, चुंबक रक्षक जो होता है नर्म लोहा के टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है, नर्म लोहा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं, मानव के हृदय में याद रखिएगा 4 चेंबर होते हैं। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। पीतल का बर्तन जो होता है किन किन अवयवों द्वारा बनता है, तो उसमें जो होता है क्या होता है, कॉपर और जिंक दोनों होता है। क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, जिंक होता है। जिंक यहाँ पर 30 होता है, इसका परमाणु संख्या याद जरूर रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन से मानव हार्मोन्स में आयोडीन मिश्रित होता है, तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आपको आयोडीन की मात्रा देखने को मिल सकती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। प्राकृतिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये जो है शरीर संरचना और वातावरण से है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो वो ताप युग्म तापमापी से की जाती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में। कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि लवण में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस उनका हो जाता है, इसलिए अम्लीय होता है। वो में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताइए। देखिए, जिसका ऑक्सीकरण अंक पूछे उसको डायरेक्ट दूसरे के पास भेज दीजिए। ऑक्सीजन का अगर पूछेगा, मान लीजिए एफ के पास 2 दिया है, तो अगर ऑक्सीजन के पूछेगा तो 2 ऑक्सीजन के पास चला आएगा। अगर यहाँ पे एफ से पूछता तो यहाँ पे अगर ओ के पास 4 रहता मान लीजिए, तो 4 जो है अगर एफ के पूछा रहता तो एफ के पास चलाता। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के पूछा है तो ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। ये फंडा है, इसका याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, याद रखिएगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है।
चलिए, केल्प प्राप्त होता है। केल्प एक क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, याद रखिएगा। गोंद की तरह होता है केल्प। गोंद आप लोगों ने बचपन से ही देखा होगा। तो ये जो होता है समुद्री शैवाल से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम लोग समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इथाइल एल्कोहल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी एमबीबीआई है, याद रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बताइए, तो शून्य होता है। असंतुलित है इसलिए क्या होगा, शून्य होगा। मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप जो होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। क्या हो, संभव न हो। चलिए, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है, तो ये जो होता है किस पर बनाती है, रेटिना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। वायुमंडल के किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है, तो 90% ओजोन जो होता है ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला सवाल है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाहन से निकलने वाली क्या है, एक प्रकार की प्रदूषित गैस है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। चलिए, अग्नाशय किससे स्रावित होता है, याद रखिएगा इंसुलिन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लीजिए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण बताइए, घनत्व। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना अगर फास्ट में अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस गुरु पर मिलेगा। जुड़ जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, और जितने भी दोस्त हैं सभी को यहाँ पे बुलाना बिल्कुल भी ना भूले। तो मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफजी वेंटिंग ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। श्वेत प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, आवर्त की कुल संख्या 7 होती है। रेशम पालन कहलाता है, रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर्स। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एजोला एनाबिना यहाँ पे उर्वरक का पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है चावल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिरोमेन्स पाए जाते हैं, फिरोमेन्स जो होते हैं ये कीटों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो ये जो होता है पाइनस के पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। अगला, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो यूग्लिना। यूग्लिना को हम लोग हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। आईसी चिपों का निर्माण किया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी सेमीकंडक्टर से किया जाता है। चलिए, वायु तक पाया जाता है, वायु तक जो होता है ये हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, इसको हम लोग रेस्पायरोमीटर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला पहला देश का राज्य बताइए, तो ये केरल। केरल जो है ये देश का पहला राज्य है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, उत्तर की ओर संकेत करती है। एंड सेकेंड लास्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है, तो ये जो है सन माइक्रोसिस्ट्स है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ब्लास्टर ऑफ ब्लास्ट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ब्लास्ट आपके एग्जाम में कर सकता है और काफी ज्यादा नंबर्स भी आपको दे सकते हैं और रैंक में भी उछाल ला सकता है। अब सारे लेंस वह होता है जो किरण एकत्रित करता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज किया होगा और अभी तक करता आ रहा होगा, तो जुड़े रहिए जीके जीएस गुरु के साथ, और सभी प्रकार के ट्रिक और जितने भी बम ब्लास्ट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है, सभी प्रकार का सॉल्यूशन इस पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।